रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा गया है। राखी से संबंधित एक ही नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं हैं और ये सब अपने आप में विविध हैं। इन कथाओं की डोर देवराज इंद्र, कृष्ण, पांडवों, पोरस, सिकंदर और हुमायूं जैसे राजा महाराजाओं से लेकर वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन की डिवाइड एंड रूल नीति के खिलाफ के संघर्ष तक जुड़ी है। इस रक्षाबंधन क्षितिज परिवार आप सबके लिए रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियां लेकर आया है। रक्षाबंधन की पवित्रता का सबूत देने वाली यह कहानी जुड़ी है भारतीय राजा पोरस और सिकंदर महान की पत्नी रुखसाना से। बात तब की है जब सिकंदर महान ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। तब उनकी पत्नी रुखसाना ने भारतीय राजा पोरस को एक पवित्र धागा भिजवाकर उनसे यह गुजारिश की थी कि उनके पति को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। आखिरकार युद्ध की भूमि में राजा पोरस ने उस पवित्र धागे की मान रखी। उन्हें हारना मंजूर था पर सिकंदर को मारना नहीं। इस प्रकार उन्होंने राखी की पवित्रता के साथ साथ एक रिश्ते के सम्मान को भी कई गुना बढ़ा दिया। सरहद पार भी रिश्ते निभाए हैं, बहनों के सुहाग बचाए हैं। राखी से जुड़ा एक इतिहास है जिसने इतिहास बड़े बनाए हैं। राखी का पर्व अपने आप में बहुत सी ऐतिहासिक कहानियां समेटे हुए है। इसने हमेशा जोड़ने का संदेश दिया है। इससे जुड़ी एक कहानी बंगाल की है। सन 1905 ईस्वी में जब वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने की कोशिश की, तब वहां राखी ने एक देश ही नहीं बल्कि दो धर्मों को भी आपस में जोड़े रखा। जब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम बहुलता के आधार पर पूर्वी तथा पश्चिमी दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया, उस समय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर तथा अन्य बुद्धिजीवी ने 16 अक्टूबर 1905 को गंगा स्नान के साथ एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की। इस प्रकार सभी ने 1905 की रक्षाबंधन को सड़कों पर आकर मिलने वाले सभी लोगों को राखी बांधी, जिससे आगे चलकर एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। अंततः 6 साल बाद लॉर्ड कर्जन का आदेश वापस ले लिया गया। इस प्रकार राखी की एक छोटी सी डोर ने देश को जोड़े रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक छोटी सी डोर है राखी जो सबको जोड़े रखती है। मोतियां, रिश्ते, प्रेम, एकता सबको पिरोए रखती है। रक्षाबंधन का महत्व उतना ही पवित्र और पौराणिक है जितना कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध और उनकी कथाएं हैं। मान्यता है कि शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से आहत हो गई थी। तब द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर उनके रक्तस्रावित उंगली पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उनकी साड़ी की कीमत अवश्य अदा करेंगे और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चिरहरण में उनकी सम्मान की रक्षा कर अपने भाई होने के कर्तव्य को बखूबी निभाया। कैसे खींच लाया दुशासन। बैठी सभा बस देख रही थी। चिरहरण को चला था पापी। पांडवों की कंठ तो मूक बनी थी। मैं चीख रही थी अबला होकर, स्त्री मर्यादा का सम्मान करो। मांग रही थी भिक्षा सबसे, नारी की करुण पुकार। फिर हार गई कहते कहते, बस नाम लिया भैया का था। स्त्री सम्मान में खड़े हुए श्री कृष्ण, दिया उपहार मुझे आत्मसम्मान रक्षा का था। भारत भूमि पर ऐसी अनेक कथाएं हैं जब बहनों ने अपने भाइयों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हो और वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को दिए वचनों को पूरा करने के लिए देश, जाति और मजहब की दीवारों की परवाह न की हो। ऐसी ही कहानी है सम्राट हुमायूं और रानी कर्णावती की। बात तब की है जब रानी विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। उस समय हिंदू रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने राखी की लाज रखी और अपनी बहन और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए। यह शायद पहली बार होगा जब किसी मुगल शासक ने हिंदू रानी की रक्षा की हो, और वो भी तब जब मुगलों और राजपूतों में संघर्ष चल रहा हो। यह धागा है या रहनुमा खुदा का, यह धागा है या रहनुमा खुदा का, दुश्मनी का फर्क भी निकाल देता है।